Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, co-founder प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मोमेंटम एंड द फ्लो ऑफ मास। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे केसेस देखने वाले हैं जिसमें मास जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, एनालाइजिंग द फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इन विच देयर इज अ फ्लो ऑफ मास बिकम्स टेरिबली कंफ्यूजिंग कब, इफ वी ट्राई टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ब्लाइंडली। ठीक है, तो हमारे को बहुत सोच समझ के न्यूटन लॉज को अप्लाई करना पड़ेगा इन केसेस में। ठीक है, देयर इज नो फंडामेंटल डिफिकल्टी इन हैंडलिंग एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड दैट वी कीप क्लियरली इन माइंड एग्जैक्टली व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सिस्टम। ठीक है, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, एफ वेक्टर बराबर डीपी वेक्टर बाय dt, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वही देखिए बच्चों, यहां लिखा है कि रिकॉल दैट एफ वेक्टर बराबर डीपी वेक्टर बाय dt वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ सिस्टम कंपोज्ड ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ पार्टिकल्स। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहला एग्जांपल जो लेने वाले हैं वो एक स्पेस क्राफ्ट का लेने वाले हैं। ठीक है, अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स थ्रू स्पेस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v vector. The spacecraft encounters a stream of dust particles which embed themselves in it at rate dm by dt, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। The dust has velocity u vector, बेसिकली यहां पे u बोल्ड में लिखा है, v बोल्ड में लिखा है, मतलब ये सारे बच्चों वेक्टर्स हैं। ठीक है, The dust has velocity u vector just before it hits, है ना, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। At time t the total mass of the spacecraft is m, जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। क्लियर है बात? तो हमारे को क्या बोला गया है कि t टाइम पे the total mass of the spacecraft is कैपिटल M, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। अब हमें करना क्या है, the problem is to find the external force f vector necessary to keep the spacecraft moving uniformly। क्लियर है बात? तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट जो है वो v वेक्टर से जा रहा है ना, और इसके ऊपर इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स एम्बेड होते जा रहे हैं जो खुद आ रहे थे u वेक्टर वेलोसिटी से। तो ऑब्वियस है कि हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से ये अपने कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन कर पाए, क्योंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये भी तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो वही देखिए बच्चों, यहां पर एक्सप्लेन किया गया है कि इन प्रैक्टिस एफ वेक्टर वुड मोस्ट लाइकली कम फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट्स ओन रॉकेट इंजन्स, है ना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन विजुअलाइज द सोर्स एफ वेक्टर टू बी कंप्लीटली एक्सटर्नल, जैसे कि एन इनविजिबल हैंड सो टू स्पीक, जैसा कि आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द शॉर्ट टाइम इंटरवल बिटवीन t एंड t प्लस डेल्टा t, है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि t टाइम पे क्या हो रहा है, t टाइम पे हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा m मास, है ना, डेल्टा m मास जो है यहां पर u वेक्टर वेलोसिटी से आ रहा है और इस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर चिपकने वाला है। क्लियर है बात? और t प्लस डेल्टा t टाइम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, t प्लस डेल्टा t टाइम में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ये डेल्टा m मास चिपक गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम जो अपने को करना है वो है क्लियरली पहले सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड करा है, कैपिटल M जो कि t टाइम पे स्पेसक्राफ्ट का मास था, और ये डेल्टा m जो अब आ रहा है इसके ऊपर। क्लियर है? और अब सिस्टम की बाउंड्री जो है डेल्टा t टाइम के बाद, है ना, वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। वो अभी भी मैं क्या ले रहा हूं, मास ऑफ द स्पेसक्राफ्ट जो है वो अभी भी वही है और उसमें डेल्टा m चिपक गया है। तो मैंने जो है t टाइम पे कहिए या t प्लस डेल्टा t टाइम पे कहिए, दोनों केस में मास ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या लिया है, सेम लिया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग कैलकुलेशन की बात करें तो मोमेंटम t टाइम पे क्या लिखेंगे, तो मोमेंटम t टाइम पे हम लोग लिखेंगे वो कितना था, मास जो था इस स्पेसक्राफ्ट का वो कितना था, कैपिटल M जो कि t का फंक्शन था, और इसको वेलोसिटी वेक्टर उसके v वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसके अलावा और क्या था हमारे सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम में डेल्टा m मास था जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, u वेक्टर थी। क्लियर है? तो ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। अब अगर हम लोग फाइनल मोमेंटम की बात करें, है ना,
तो ये भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर लिख देते हैं। तो t प्लस डेल्टा टी टाइम में मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों कैपिटल M एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये तो हम लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि क्या रहे, सेम रहे इसका मोमेंटम। तो कैपिटल M जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है इंटू वी वेक्टर प्लस डेल्टा M जो इसके ऊपर चिपक गया, तो उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम एज दैट ऑफ स्पेसक्राफ्ट, तो वी वेक्टर। तो देखिए बच्चों, अब अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकालें तो वो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा P वेक्टर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है बात। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आप बड़े आराम से ये चीज देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर है बात। तो यहां पर बच क्या जाएगा, यहां पर बच जाएगा सिर्फ डेल्टा M मल्टीप्लाइड बाय वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर। ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो चेंज इन मोमेंटम आया ये डेल्टा टी टाइम में आया, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट चेंज इन मोमेंटम का रेट क्या बोल सकते हैं, तो वो हो जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। क्लियर है बात। अब अगर हम लोग, है ना, अगर लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा dp वेक्टर बाय dt बराबर v वेक्टर माइनस u वेक्टर इंटू dm बाय dt, है ना। यहां पर कंडीशन क्या लग गई, डेल्टा t टेंडिंग टू 0। अब देखिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, एक सिस्टम का, यही क्या बन जाता है, यही तो बन जाता है f एक्सटर्नल वेक्टर। तो अब हमने ये निकाल लिया कि एक्सटर्नल फोर्स जो रिक्वायर्ड है इस सिस्टम के ऊपर लगना ताकि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी वेलोसिटी v वेक्टर को क्या करे रखे, मेंटेन करे रखे, वो कितना हो गया, तो वो आ गया बच्चों v वेक्टर माइनस u वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय dm बाय dt। ठीक है। तो बच्चों, इस रिजल्ट को देख करके हमारे को एक बड़ी मजेदार चीज समझ में आ रही है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस क्या हो गया कि अगर, है ना, अगर v वेक्टर और u वेक्टर बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, f वेक्टर बेसिकली 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो उस केस में किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना, टू मेक श्योर कि स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं उस कॉमन गलती की जो अक्सर लोग कर दिया करते हैं। जनरली लोग क्या बोल दिया करते हैं कि f वेक्टर होता है dp वेक्टर बाय dt। क्लियर है। और p वेक्टर क्या होता है, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। तो एक गलती जो लोग कर देते हैं वो ये है कि वो f वेक्टर को बोल देते हैं d ऑफ mv वेक्टर बाय dt। क्लियर है बात। और इसको अगर ओपन करेंगे तो वो कह देते हैं कि ये बन जाएगा m dv वेक्टर बाय dt प्लस v वेक्टर dm बाय dt। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों। तो देखिए बच्चों, यहां पर भी वही चीज मेंशन्ड है कि अ फ्रीक्वेंट एरर इज टू आर्ग्यू दैट f वेक्टर बराबर d बाई dt ऑफ mv वेक्टर। तो ओपन करके ये आ जाना चाहिए मैथमेटिकली ऐसा, m dv वेक्टर बाई dt प्लस v dm बाय dt। इन द लास्ट एग्जाम्पल v वेक्टर इज कांस्टेंट एंड द रिजल्ट वुड बी f वेक्टर बराबर v वेक्टर dm बाय dt रादर देन v वेक्टर माइनस u वेक्टर dm बाई dt। तो आखिर रिजल्ट क्यों अलग आ रहा है ना, रिजल्ट ऐसा क्यों आ रहा है, अब वो समझते हैं। द डिफिकल्टी अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर सेवरल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मोमेंटम so that the expression for the momentum of a single particle p vector बराबर mv vector is not appropriate. The limiting procedure illustrated in the last example avoids such ambiguities. अब देखिए बच्चों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि सैंड फॉल्स फ्रॉम अ स्टेशनरी हॉपर ऑनटू अ फ्रेट कार विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अब हमें यह दिया हुआ है कि सैंड किस रेट से फॉल कर रहा है, dm बाई dt से, मतलब dt टाइम में dm मास फॉल कर रहा है। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है टू कीप द फ्रेट कार मूविंग एट द स्पीड v। तो देखिए बच्चों, ये भी ठीक पिछले सवाल जैसा हो गया है ना। तो वहां पर हमने क्या सीखा था कि dp वेक्टर बाई dt, है ना, जो कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स बन जाता है, वो बेसिकली क्या होता है v वेक्टर माइनस u वेक्टर इंटू dm बाय dt। ठीक है। लेकिन इस वाले केस में हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो u वेक्टर है, u वेक्टर क्या है, 0 है।
क्लियर है ये बात? तो बच्चों इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सिंपली v वेक्टर dm बाय dt। ठीक है, चलिए बच्चों, तो वेरिएबल मास सिस्टम का एक और एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ अ रॉकेट। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग मोशन ऑफ द रॉकेट को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हमें पता है कि शुरुआत कहां से करनी है। शुरुआत करनी है कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम होता है एफ वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, dp वेक्टर बाय dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए बच्चों, तो अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम t पे क्या हो रहा है ना। तो टाइम t पे मैं यहां पर रॉकेट को देख रहा हूं, t से लेकर के t प्लस डेल्टा t टाइम में क्या हो रहा है, मास ऑफ फ्यूल डेल्टा m इज बर्न्ड एंड एक्सपेल्ड एज गैस विथ वेलोसिटी u वेक्टर रिलेटिव टू द रॉकेट। क्लियर है? तो यहां पर जो डेल्टा m मास का फ्यूल था वो अब बर्न होकर के क्या हो रहा है, एक्सपेल हो रहा है। ठीक है, और ये कितने देर में हुआ, तो ये डेल्टा t टाइम में हुआ। क्लियर है? और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा अपने को अज्यूम करना है, वो क्या है कि वो कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, वो u वेक्टर वेलोसिटी से निकल रहा है, लेकिन ये जो वेलोसिटी u वेक्टर है इट इज रिलेटिव टू द रॉकेट। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, हम लोग ये समझ सकते हैं कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी u वेक्टर किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर सकता है, नेचर ऑफ द प्रोपेलेंट्स के ऊपर, द थ्रॉटलिंग ऑफ द इंजन, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, t टाइम पे भी हमने डायग्राम बना दिया, t प्लस डेल्टा t टाइम पे भी हमने डायग्राम बना लिया। हमने किस चीज को मेक श्योर करा है कि जिसको हमने सिस्टम कहा है ना, वो दोनों ही समय पे सेम है ना, मतलब जो मासेस इंक्लूड हो रहे हैं सिस्टम के अंदर वो t टाइम पे और डेल्टा t टाइम के बाद भी सेम ही रखा है हमने। क्लियर है? बस फर्क क्या है कि ये डेल्टा m मास जो है ये पहले रॉकेट के अंदर फ्यूल के फॉर्म में था, अब डेल्टा t टाइम के बाद ये गैस बन करके रॉकेट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों कि जो सिस्टम हम लोग अज्यूम कर रहे हैं है ना, उसका मास कितना है, डेल्टा m प्लस रिमेनिंग मास ऑफ द रॉकेट कैपिटल M है ना, हेंस द टोटल मास इज m प्लस डेल्टा m। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट टाइम जो t जो है वो कितना है, वो v वेक्टर दिया हुआ है जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, और t प्लस डेल्टा t टाइम में उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि कितनी हो गई, बढ़ करके v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर हो गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग t टाइम पे देखें तो सिस्टम का मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, कितना था, तो वो था कैपिटल M प्लस डेल्टा m इंटू v वेक्टर, क्योंकि ये जो फ्यूल है वो उस समय रॉकेट के अंदर था और दोनों साथ में v वेलोसिटी से जा रहे थे। अगर हम लोग t प्लस डेल्टा t टाइम पे मोमेंटम देखें, मतलब फाइनल मोमेंटम देखें, तो वो कितना लिखेंगे, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर कैपिटल M का जो वेलोसिटी है वो बढ़ करके कितना हो गया, v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर हो गया। तो यहां लिखेंगे m इंटू v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। अब उसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, तो हमें डेल्टा m का भी मोमेंटम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो रॉकेट से निकला है बाहर, लेकिन वो सिस्टम से बाहर थोड़ी हुआ है, सिस्टम के अंदर, तो अभी भी हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पर डेल्टा m मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि हमें डेल्टा m की वेलोसिटी u वेक्टर दे रखी है, लेकिन वो विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट दे रखा है। क्लियर है बात? तो हमें उसकी एक्चुअल वेलोसिटी रिलेटिव मोशन की मदद से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, वो निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ गैस कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट प्लस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। क्लियर है ये बात? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डेटा अपने को यहां पर पुट करना पड़ेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट कितना दे रखा है, वो दे रखा है u वेक्टर, और इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितना हो रखा है, तो वो हो रखा है v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। क्लियर है ये बात? तो चलिए इसे घटा करके देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो देखिए बच्चों, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल M v वेक्टर प्लस कैपिटल M डेल्टा v वेक्टर
प्लस इधर क्या आ जाएगा, ये डेल्टा स्मॉल m है, तो डेल्टा स्मॉल m इंटू यू वैक्टर प्लस डेल्टा स्मॉल m इंटू वी वैक्टर प्लस डेल्टा स्मॉल m इंटू डेल्टा वी वैक्टर। अब इसमें घटाना क्या है, इसमें घटाना है कैपिटल M इंटू वी वैक्टर और माइनस डेल्टा स्मॉल m इंटू वी वैक्टर। तो बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं कि ये डेल्टा स्मॉल m इंटू वी वैक्टर ये तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह कैपिटल M वी वैक्टर माइनस कैपिटल M वी वैक्टर भी कट गए। इसके अलावा बच्चों ये वाले टर्म को हम लोग समझ पा रहे हैं कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर दो बहुत छोटे टर्म्स का प्रोडक्ट है। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि डेल्टा पी वेक्टर हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल M इंटू डेल्टा वी वेक्टर और अगला टर्म क्या आ जाएगा प्लस डेल्टा M इंटू यू वेक्टर। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी कर दें और डेल्टा टी को टेंडिंग टू 0 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डीपी वेक्टर बाय dt, जो कि क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 के केस में डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये बेसिकली बन जा रहा है कैपिटल M dv वेक्टर बाय dt प्लस u वेक्टर d स्मॉल m बाय dt। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहां जो हमने d स्मॉल m बाय dt लिखा है ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एग्जॉस्ट गैस है ये। क्लियर है, लेकिन हमें पता है कि ये जो आ रहा है मास ये कहां से आ रहा है, ये कैपिटल M की बदौलत आ रहा है, वो कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं कि d स्मॉल m बाय dt इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ d कैपिटल M बाय dt। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब आप समझ सकते हैं कि dp वेक्टर बाय dt इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स f वेक्टर के, एंड इट कैन बी रिटन एज m dv वेक्टर बाय dt माइनस u वेक्टर d कैपिटल M बाय dt। है ना, मैंने इस वाले टर्म का भी यूज करा। ठीक है, तो अब जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, दिस इज द फंडामेंटल रॉकेट इक्वेशन। तो देखिए बच्चों जो फंडामेंटल रॉकेट इक्वेशन हमारे पास आई है इसको अब हम लोग अलग अलग केसेस में रख सकते हैं। जैसे अगर मैं पहला केस लूं रॉकेट इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब F वेक्टर बराबर 0। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, m dv वेक्टर बाय dt विल बी इक्वल टू u वेक्टर dm बाय dt के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, dv वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर dm अपॉन m। और चलिए अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब बच्चों लेट अस से कि जब शुरुआत में मास था m0 तब वेलोसिटी थी लेट अस से 0, है ना, और किसी मोमेंट पर जब मास हो गया m फाइनल तब वेलोसिटी लिख देते हैं v फाइनल। क्लियर है बात? तो चलिए अब इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। तो यहां से v फाइनल वेक्टर बराबर आ जाएगा, देखिए u वेक्टर को हमने कांस्टेंट माना है तो ये इंटीग्रेशन के इसीलिए बाहर है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ m फाइनल माइनस ln ऑफ m0। ठीक है, तो देखिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो v फाइनल वेक्टर कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस u वेक्टर ln ऑफ m0 अपॉन m फाइनल। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों इस केस का जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें क्या बता रहा है कि फाइनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाउ द मास इज रिलीज्ड। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि द फ्यूल कैन बी एक्सपेंडेड रैपिडली और स्लोली विदाउट अफेक्टिंग v फाइनल वेक्टर। ठीक है, तो सिर्फ किस चीज पे v वेक्टर फाइनल जो है वो डिपेंड कर रहा है, वो है एग्जॉस्ट वेलोसिटी एंड द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल मास। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग अगला केस लें कि रॉकेट अगर मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि फंडामेंटल रॉकेट इक्वेशन तो ये रही। अब इसमें F वेक्टर के बदले हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो F वेक्टर के बदले पुट कर देंगे कैपिटल M इंटू जी वेक्टर। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों इस तरीके से रॉकेट जा रहा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि रॉकेट के रेस्पेक्ट में एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी किधर को आएगी,
नीचे की तरफ आएगी, है ना। और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो इसीलिए यहां लिखा है कि वेयर यू वेक्टर एंड जी वेक्टर आर डायरेक्टेड डाउन एंड आर एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों, इसे अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहां पर dv वेक्टर बाय dt जो है वो सिंपली कितना आ जा रहा है, u वेक्टर अपॉन कैपिटल M dm बाय dt प्लस g वेक्टर। अब चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां से हमारे पास dv वेक्टर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा u वेक्टर अपॉन m dm प्लस g वेक्टर dt, ठीक है। तो अगर इसे इंटीग्रेट कर दें, है ना, चलिए इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हम लोग लिमिट क्या पुट करेंगे, तो हम लोग लिमिट पुट करेंगे, मान लीजिए इनिशियल टाइम को 0 ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले रहे हैं क्योंकि ये टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। और यहां पर इनिशियल मास को m0 ले लेते हैं, फिर किसी t फाइनल की बात करते हैं और उस समय मास ले लेते हैं कैपिटल M फाइनल, और उस मोमेंट पर वेलोसिटी बोल देते हैं v फाइनल हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा, तो जो भी चीजें डाउनवर्ड है वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो सिंपली मैं u वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, u वेक्टर को मैं माइनस u लिख सकता हूं और g वेक्टर को भी मैं माइनस g लिख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास v फाइनल कितना आ जाएगा, तो देखिए बच्चों, v फाइनल आ जाएगा, u के ऊपर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा इस तरीके से, और यहां पर इंटीग्रेट करने पे आ जाएगा ln ऑफ, है ना, ln ऑफ mf अपॉन m0, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस जी टी फाइनल, क्लियर है ये बात। अब बच्चों इसे अगर और सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, v फाइनल बराबर u ln m0 अपॉन m फाइनल माइनस जी टी फाइनल, क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों, इस वाले रिजल्ट को देख करके हम लोग क्या एनालाइज कर पा रहे हैं कि देयर इज अ प्रीमियम अटैच टू बर्निंग द फ्यूल रैपिडली, क्लियर है। द शॉर्टर द बर्न टाइम द ग्रेटर द वेलोसिटी, ये चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं, है ना, ये TF है ना, ये जितना क्या होगा, कम होगा, तो वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। दिस इज वाई द टेक ऑफ ऑफ अ लार्ज रॉकेट इज सो स्पेक्टेक्युलर, इट इज एसेंशियल टू बर्न द फ्यूल एज क्विकली एज पॉसिबल। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वेरिएबल मास सिस्टम वाला लेक्चर अच्छे समझ में आया है। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।